आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एक फील्ड में आए थे। ये शानदार फील्ड है 5 एकड़ की। तो इसको देखने के लिए आए थे कि इसमें क्या हुआ है, क्योंकि कंडीशन ये बनी है इसमें कि जो सोयाबीन है वो सूखने लगा है स्प्रे होने के बाद में। अब इसमें प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का यूज़ किया गया था। अब यूज़ करने के बाद क्या हुआ कि जो पावर स्प्रे है उसको बिल्कुल साफ़ करके धुल के और फिर रख दिया था। जिसमें घोल बनाया था उसको भी धुल के और साफ़ करके रख दिया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही अगला स्प्रे हुआ, अगला स्प्रे में अगर बात करें तो इसमें इल्ली मार डली गई थी। और अगर बात करें इस प्लांट के तो लगभग 15 दिन हो चुके हैं इस वाले प्लांट को। अब इसमें स्प्रे में अगर बात करें तो हुमिक एसिड लिया गया था, उसके साथ में प्रोफोनोसाइफर और इमामेक्टिन। अगर इन चीज़ों के बारे में बात करें तो वैसे काफ़ी किसानों ने इन सभी चीज़ों का या फिर इन इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करें तो इनका हमेशा स्प्रे करते आए हैं और इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं हुआ है। कुछ बायो चीज़ें थी। अब ये नहीं कि बोल सकते अपन कि जो बायो के जो प्रोडक्ट हैं वो 100% ख़राब ही आते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो फसल की ये कंडीशन है कि इसमें अगर आप देखोगे तो सोयाबीन बिल्कुल सूख रहा है। ये कुछ इस तरीके से ये बिल्कुल सूख रहा है। उसके साथ में ये देखो ये इस प्रकार की कंडीशन बन गई है सोयाबीन की। उसके साथ में अगर बात करें मूंग की तो मूंग तो लगभग अगर देखा जाए तो मूंग की कंडीशन भी थोड़ी सी क्रिटिकल है। ये जो कुछ मूंग था ये भी सूख रहा है, ये कंडीशन है। और उसके साथ में ये कंडीशन बन चुकी है सोयाबीन की और मूंग की। जहाँ स्प्रे हुआ वहाँ की ये कंडीशन बन चुकी है। अब ये चीज़ें किसानों को विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि अगर आप प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जैसे सुमोमेक्स मैक्स हुआ, अब इनका जो स्प्रे करते हैं उसके बाद में किसान क्या करते हैं कि आपके जो भी साधन देते हैं, जैसे आपका पावर स्प्रे हो गया या फिर कुप्पे हो गए या फिर जिस में आप घोल बनाते हैं, ये चीज़ें अगर आप साफ़ करके नहीं रखते हैं तो इस प्रकार की कंडीशन बन जाती है। अब एक्चुअल में क्या है कि सारी चीज़ें देखने के बाद लास्ट में पता चला कि इस फील्ड में होता क्या था कि जैसे 5 एकड़ की फील्ड है तो इसमें 20 से 25 कुप्पे 20 लीटर वाले ये इनको पूरा भर के और लाइन से जमा दिया जाता था। उसके बाद फिर जो पावर स्प्रे है जो 20 लीटर का 25 लीटर का आता है उससे फिर स्प्रे किया जाता था। तो जैसे ही ख़त्म होता था उसके बाद फिर वहीं से उसमें दवाइयाँ वगैरह डाल दी जाती थी। तो क्या होता था कि जैसे घोल बनाने के बाद फिर 20 कुप्पे भर दिए गए। इस प्रकार से ये जो घोल नया बन रहा है इस प्रकार से घोल बनाया गया इसमें, और घोल बनाने के बाद हर एक कुप्पे में घोल डाल दिया गया। अब जो क्या है कि साफ़ जो आपने किया था, एक तो पावर स्प्रे को आपने साफ़ कर लिया, उसके बाद जो घोल बनाने वाले बकेट था इसको भी साफ़ कर लिया, लेकिन ये जो कुप्पे थे सभी को साफ़ नहीं कर पाए, इनको नहीं धुला। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है। तो हर्बिसाइड कोई सा भी आप यूज़ करें, ओवरऑल कोई सा भी हर्बिसाइड, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड यूज़ करें या फिर पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड यूज़ करें, तो आप जिस भी बर्तन में, जैसे मान लीजिए कुप्पा हुआ आपका, या फिर अगर बात करें तो उसके साथ में आपका पावर स्प्रे हो गया या फिर बाल्टी वगैरह, जो भी बकेट जिसमें भी घोल बना रहे हैं, जहाँ जहाँ आप प्री इमरजेंस हर्बिसाइड या फिर पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उस बर्तन में डाल रहे हैं तो उसको बिल्कुल आपको साफ़ करना है। अगर साफ़ नहीं किया तो इस प्रकार की कंडीशन बन जाती है। आपकी जो अच्छी खासी फसल है वो इस तरीके से ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, जो कि हर बार किसान गलती करते हैं। तो आपको इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है कि आप बोल देते हो, लेबर के ऊपर ये चीज़ें छोड़ देते हो कि आपको ये चीज़ें साफ़ करके रखना है। तो आपको एक तो पास में रह के खुद आपको ये चीज़ें साफ़ कराना है, और अगर आप अवेलेबल नहीं है तो जिस टाइम आप स्प्रे करा रहे हैं अगला स्प्रे, उस टाइम आपको सारी चीज़ें साफ़ करके रखना है। इसके साथ में जो आपका 500 लीटर का या फिर 1000 लीटर का जो पावर स्प्रे आता है, जिसकी नली बहुत लगभग 1000 फीट की नली आती है उसमें, तो उसको भी आपको उसमें पानी डाल के लगभग 200-250 लीटर पानी डालें और जो नली है उसको पूरा साफ़ करें। क्योंकि जो नली आती है उसके अंदर अगर देखें तो जो आपका घोल है लगभग उसमें कम से कम लगभग 50 लीटर पानी रह जाता है। तो ये चीज़ें सारी रहती हैं जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। बाकी किसी का नुकसान ना हो, ये चीज़ें आप खुद भी इस्तेमाल करें और दूसरे किसानों को भी इस प्रकार की सलाह ज़रूर दें। चलिए आज के वीडियो में इतना ही।